अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से पहले हमने पढ़ा है कि ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि ई कॉमर्स का मार्केट प्लेस क्या है। फिर हमने पढ़ा है कि ई कॉमर्स के फीचर्स क्या है। इन सब चीज़ों की आपको समझ है आप सबको। उसके बाद हमने देखा था कि अमेज़ॉन क्या है, हमने ये देखा था कि अमेज़ॉन के बिजनेस मॉडल्स क्या हैं, और लास्ट में हमने ये देखा था कि वर्चुअल असिस्टेंट्स क्या होता है और वो हमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो है कि हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस एंड हाउ टू अर्न फ्रॉम ई कॉमर्स बिजनेस। कि हम ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब है कि हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस। और सेकंड हमारा है कि हाउ टू अर्न फ्रॉम ई कॉमर्स बिजनेस। कि हम ई कॉमर्स बिजनेस से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि आपने ये प्रोसेस करना कैसे है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ई कॉमर्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हमारे पास आएगा कि हम ई कॉमर्स का बिज़नेस कैसे प्लान कर सकते हैं। थर्ड स्टेप हमारे पास होगा कि ई कॉमर्स पे हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। फिर होगा कि हमें वेबसाइट बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास होगा कि हमने पेमेंट ऑप्शन कैसे लगाने हैं और कैसे उनको अप्लाई करना है। सिक्स स्टेप हमारे पास होगा कि व्हाट इज़ लॉजिस्टिक पार्टनर, ये लॉजिस्टिक पार्टनर्स क्या होते हैं। और लास्ट स्टेप हमारा आज के लेक्चर में होगा कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग क्या है और हम कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी जो ये 6-7 पॉइंट बताए हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा ई कॉमर्स। इसमें हमें ई कॉमर्स की डेफिनेशन बताऊंगी मैं आपको। ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसका क्या मतलब है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चीज़ों की खरीदो फरोख्त। आप देखें, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, पास्ट में हर चीज़ ऑफलाइन होती थी। हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती थी, कोई प्रोडक्ट्स चाहिए होते थे, खाने पीने की अशिया, इवन हर चीज़ ऑफलाइन होती थी। उसके लिए हमें खुद बाज़ार आना पड़ता था और चीज़ें बाई करनी पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, चेंजिंग आती जा रही है। आज टेक्नोलॉजी के ज़रिए बिजनेसमैन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है एंड कंज्यूमर घर बैठे अपने फ़ोन के ज़रिए प्रोडक्ट बाय कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, टाइम गुजरने के साथ, चेंजिंग आने के साथ एक बिज़नेस में भी चेंजिंग आ रही है। उसके बाद ये है कि ई कॉमर्स जैसे हमें और सहूलतें प्रोवाइड कर रहा है, इसी तरह हमारा जो हार्ड वर्क है वो स्मार्ट वर्क में चेंज हो गया है। वर्क तो हम अभी भी कर रहे हैं लेकिन स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं। पहले हमें ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती थी लेकिन आज हमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ रही। हमें जस्ट एक वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ रही है और उस पर काम करते हैं। अब आप देखें कि ई कॉमर्स सिर्फ एक इनकम का ज़रिया नहीं है या एक करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे लिए, बल्कि ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन रेवोल्यूशन है। ह्यूमन रेवोल्यूशन मीन कि एक बहुत बड़ा इंसानी इनकलाब है। इसने हमारी ज़िंदगियों को चेंज कर दिया है। कैसे चेंज किया है कि आप देखें, आपने एक वेबसाइट क्रिएट की, आप सो रहे हैं, घूम रहे हैं, जहाँ मर्जी हैं, लोग आपकी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ से प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने अपना मोबाइल उठाया, अगर आप एक कंज्यूमर हैं, जहाँ मर्जी हो, जो मर्जी चीज़ आपने देखी उसको फ़ौरन से ऑर्डर कर लिया एंड कुछ टाइम के बाद वो आपके पास डिलीवर हो जाएगी।
अब एज अ कंज्यूमर हमें ये डर नहीं रहा कि हम जाएंगे बाज़ार, हम शॉप खुली होगी या बंद होगी, हमें कोई चीज़ मिलेगी, पसंद आएगी या नहीं, उसके बाद कि हमें पेमेंट का मसला होगा या मार्केट में रश होगा, हम चीज़ ले सकेंगे या नहीं। ये सारा कुछ ई कॉमर्स ने ख़त्म कर दिया है। तो अगर आप, ये तो थी ई कॉमर्स की बाहर की दुनिया एक कंज्यूमर्स के लिए कि वो कैसे ई कॉमर्स से चीज़ें बाय कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अब अगर आपका इंटरेस्ट है कि हमने ई कॉमर्स में बिज़नेस करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए। आता है कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट बिजनेस, कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है। तो अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, ऑनलाइन बिज़नेस, अपनी किसी शॉप को, ऑफलाइन शॉप है उसको ऑनलाइन लेके जाना है या न्यू वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं या जो आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसका स्कोप कितना है, स्कोप है भी मार्केट में या नहीं है। सबसे मेन चीज़ ये होती है। जब अब आप देखें कि जो ई कॉमर्स है 2020 के मुकाबले में 2020 और 2021 के दरमियान एक साल में ई कॉमर्स ने ग्लोबली 77% ग्रो किया है, यानी कि वो एक साल में 77% बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है। आप देखेंगे आपकी जो वेबसाइट है, जो क्रिएट करते हैं ना वेबसाइट जॉब काम करने के लिए, वो आपका 24/7 सेल्स मैन है। इसका क्या मतलब है कि वो 24 घंटे 7 दिन आपके जो कंज्यूमर है उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जस्ट आपने वेबसाइट बनाई हुई है, कस्टमर उसको एनी टाइम विजिट कर सकते हैं, प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। और इसके साथ एक फैक्ट ये भी है कि 2040 तक 95% जो आपका बिजनेस है वो ऑनलाइन हो जाएगा। तो खुद आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 2040 तक, ये 2023 चल रहा है, 17 ईयर्स के बाद 95% बिजनेस ऑनलाइन हो जाएगा, तो हमारे लिए आज ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आज ही हम ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं तो मज़ीद कुछ सालों में हमें कितना फ़ायदा होगा। समझ आ गई आप लोग को? तो अब आपने जब ये डिसाइड कर लिया कि आपको ये पता चल गया कि आपके जो बिज़नेस है या जो प्रोडक्ट का उसका मार्केट में स्कोप है या नहीं। अब अगर आपके प्रोडक्ट का मार्केट में स्कोप है तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। सिर्फ आपको फ़ायदा नहीं होगा बल्कि जो आपके साथ लिंक्ड लोग हैं उनको भी फ़ायदा होगा। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उसके बाद क्या होगा कि आप जॉब्स क्रिएट कर सकेंगे। जब आप जॉब क्रिएट करेंगे तो इसका उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जिनके पास जॉब्स नहीं है, आप उनको जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। यानी कि अगर आपके बिज़नेस का जिस जगह आप रह रहे हैं या जिस कंट्री में है स्कोप है, आपके साथ दूसरे लोगों को भी फ़ायदा है। समझ आ गई आप लोगों को? सेकंड स्टेप है हमारे पास के बिज़नेस प्लान क्या है। बिज़नेस प्लान। अच्छा, पुराने वक्तों में ये होता था कि हमारे आबाओ अजदाद जो बिज़नेस करते थे उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो आती थी वो वही बिज़नेस करती थी। हो गया तो वेल एंड गुड, ना हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन जो आज की जनरेशन है वो बगैर प्लानिंग के कुछ भी नहीं करती। तो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ही आपके माइंड में एक स्केच होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए कि हमने कौन सा बिज़नेस करना है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट कौन सा सेल करना है अपने कंज्यूमर्स को। आपने फिजिकल प्रोडक्ट सेल करना है या वर्चुअल प्रोडक्ट्स। अब फिजिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? फिजिकल प्रोडक्ट्स में आपके पास गारमेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद कुछ शूज़ आ गए, मोबाइल की वायर्स आ गए और बहुत सारी चीज़ें जो फिजिकल प्रोडक्ट्स में आती हैं। दूसरा है हमारे पास वर्चुअल प्रोडक्ट्स। वर्चुअल प्रोडक्ट्स को हम डिजिटल प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स मीन कोई आप ऑनलाइन कोचिंग दे सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना के उसको सेल कर सकते हैं, या ई बुक जो आपने अमेजॉन किंडल में पढ़ा था, ये सब आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स में आ जाए। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन यह है कि हम खुद कैसे डिसाइड करें कि हमने कौन सा बिजनेस करना है, फिजिकल या डिजिटल। तो उसके लिए भी आपके लिए गाइड है कि आप अपना बिजनेस कैसे डिसाइड करें। हाउ टू डिसाइड बिजनेस। कोई भी बिजनेस डिसाइड करने के मैं आपको 4 या 5 स्टेप बताऊंगी। सबसे पहला स्टेप आपका क्या है?
मैन्युफैक्चरिंग टू ऑनलाइन, कि अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी बना रहे हैं, आपकी ऑफलाइन शॉप थी उस पर वो प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, आप उसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन शॉप पे लेके आए, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ऑलरेडी तो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसी को आप ऑनलाइन शॉप में लेके आएंगे और वो आपका ऑनलाइन बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप है आपके पास होल सेलर टू ऑनलाइन। अगर आपके पास अपना प्रोडक्ट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप किसी होल सेलर से रब्ता करें। होता है ना कि कुछ कंपनीज बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती हैं लेकिन उनको ये नॉलेज नहीं होता कि हमने इन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन कैसे लेके जाना है, तो आप उन होल सेलर्स कंपनीज से कांटेक्ट करें, उनको बताएं कि आप प्रोडक्ट्स बनाएं, हम उनको अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पर लेके जाएंगे और वहाँ पर सेल करेंगे। इसका फ़ायदा आपको क्या होगा, जो होल सेलर कंपनी है वो तो आपको देगी, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप होलसेलर कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट्स जब बाय करेंगे पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, देन आप आगे मज़ीद किसी बिजनेसमैन को या किसी कंपनीज को वो होलसेल से जो प्रोडक्ट्स लिया हुआ है वो सेल करेंगे। तो सेकंड स्टेप आपका ये होता है कि होलसेलर टू ऑनलाइन, कि आप किसी होलसेलर के बिज़नेस को अपने बिजनेस में ऑनलाइन बिजनेस में लेके आएँ। समझ आ गई आप लोगों को? थर्ड स्टेप है हमारे पास वाइट लेबलिंग। अब आप सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि हमने प्राइवेट लेबल तो पढ़ा है लेकिन वाइट लेबलिंग क्या है। आप देखें कि कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे होते हैं लेकिन वो मार्केटिंग में अच्छे नहीं होते। इससे क्या मुराद है कि वो चीज़ें बना तो लेते हैं लेकिन उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको लोगों तक कैसे पहुंचाना है, ये इस चीज़ का नॉलेज उन लोगों को नहीं होता। तो वाइट लेबलिंग से मुराद ये है कि जो भी कंपनी या कोई बंदा कोई भी प्रोडक्ट्स बना रहा है, आप एक आसान सी एग्जांपल ले लें कि आपके तथा पानी में अगर कोई अचार है जो बहुत ज़्यादा बिक रहा है किसी बंदे के पास है लेकिन उसको ऑनलाइन काम नहीं आ रहा, आप वही उसका अचार लें, उस पर अपना लेबल करें, अपना लेबल लगा के उसको ऑनलाइन सेल करें। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वाइट लेबलिंग। क्या कि एक मैन्युफैक्चर किसी और बंदे ने चीज़ की है लेकिन उस पर आप अपना लेबल लगा के तो उसको ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। समझ आइए आप लोग को? अच्छा, थर्ड स्टेप के पास आपके पास फोर्थ स्टेप है, ये मैं ऊपर लिखती हूँ क्योंकि नीचे जगह खत्म हो गई है। फोर्थ स्टेप है आपका डिजिटल प्रोडक्ट्स, जिनके बारे में आपको मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ पहले। डिजिटल प्रोडक्ट से क्या मुराद है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकते, आप किसी होल सेलर से भी रब्ता नहीं कर सकते, आप वाइट लेबलिंग भी नहीं कर सकते, तो आपके पास फोर्थ स्टेप है डिजिटल प्रोडक्ट। इससे मुराद ये है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट वेबसाइट बनानी है, उस पर आप ई बुक का बिजनेस कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना के उसको सेल कर सकते हैं या ऑनलाइन कोचिंग दे सकते हैं। ठीक हो गया? समझ आइए? 5 स्टेप है हमारे पास ऑनलाइन अलाइनमेंट। ऑनलाइन अलाइनमेंट से क्या मुराद है, शायद कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ स्टूडेंट्स ने आज पहली बार अलाइनमेंट का वर्ड सुना होगा। आप देखें कि एक बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट ही बने, मतलब कि वो प्रोडक्ट ही बनाए और उसको सेल करे। आप प्रोडक्ट बेचने वाले भी बन सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल ले लें कि अगर कोई एक अच्छा टीचर है जो पढ़ाता बहुत अच्छा है लेकिन उसको ये नॉलेज नहीं है कि उसका जो पढ़ाना है, उसकी जो टीचिंग है वो ऑनलाइन भी जा सकती है, आप उस टीचर से कांटेक्ट करें, उसको ये बताएं कि आप पढ़ाओ, उसकी वीडियोस आप बनाएं और अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पे डाल दें। इससे आपको भी अर्निंग होगी और जो टीचर पढ़ा रहा है वो तो ऑलरेडी उसकी पेमेंट ले ही रहा है। इसके अलावा अगर आपका कोई दोस्त, रिलेटिव या जो भी है जो कोई बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकता है, आप उससे कांटेक्ट करें, उसका सॉफ्टवेयर ले और अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पर डाल दें और उसकी सेलिंग करें। होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट आप लोगों ने अपने माइंड में डिसाइड कर लिया है, या बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले ये डिसाइड करके रखते हैं कि हमने कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है, तो उसके बाद मैं आपको एक ब्लूप्रिंट देती हूँ। ब्लूप्रिंट क्या होता है, उसके लिए भी मुझे कुछ लिखना पड़ेगा।
ब्लूप्रिंट से मुराद यह है कि आप एक पेंसिल लें एंड एक शीट ले लें, उस पर आपने जो जो कुछ करना है अपने बिजनेस के लिए, कैसे स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है और कहाँ से, वो सारा कुछ आपने लिख के रखना है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना लिखें माय नेम, आपका जो भी नेम है। सेकंड स्टेप आप लिखेंगे डेट, जिस डेट को आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है वो डेट भी लिखनी है। थर्ड स्टेप है आपका नेम ऑफ योर बिजनेस, कि आपने बिजनेस कौन सा करना है उसका नाम लिखें आप। फोर्थ स्टेप है ब्लूप्रिंट का कि माय प्रोडक्ट, आपने बिजनेस तो करना है लेकिन प्रोडक्ट कौन सा सेल करना है ये भी आपके माइंड में ऑलरेडी होना चाहिए। फिफ्थ है आपके पास माय टारगेट कम्युनिटी, माय टारगेट कम्युनिटी से क्या मुराद है? ऑब्वियसली आप जिस जगह रह रहे हैं, जिस सिटी में रह रहे हैं या जिस कंट्री में रह रहे हैं, आप वहाँ ये देखें कि उस चीज़ में उस जगह पे किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। आप अपनी कम्युनिटी को देख के कोई प्रोडक्ट बनाएंगे या सेल करेंगे ना, तो टारगेट कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी कम्युनिटी को भी देखें कि उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आप अपने बिजनेस में वही चीज़ ऐड करें। समझ आइए आप लोग को? सिक्स टाइप है आपका व्हाट पर्पज ऑफ माय बिजनेस, कि आपका जो बिजनेस है ऑनलाइन बिजनेस उसका मकसद क्या है। एंड नेक्स्ट स्टेप है आपका व्हाट पर्पस ऑफ माय बिजनेस, ये तो समझ आ गया कि आप किस मकसद के लिए बिजनेस कर रहे हैं। सेवन स्टेप है कि डेट बाय व्हेन आई रियलाइज टू मेजर माय बिजनेस, कि आपने वो डेट भी लिखनी है उस पेज पे कि जिस दिन आप ये रियलाइज कर सकें, अपने बिजनेस को मेजर कर सकें कि आपने इस टाइम से लेकर इस टाइम तक अपने बिजनेस में क्या चेंजिंग लाई, आपको लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, आपका बिजनेस एक्सपेंड हुआ या जो भी, आपने वो डेट भी लिख के रखनी है। एंड लास्ट स्टेप है लास्ट स्टेप है कि थिंग्स आई नीड टू सेट अप माई बिजनेस, कि आपको अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये एक ब्लूप्रिंट है जिसको आप एक कॉपी लें, एक पेज लें और उस पर लिख के रख लें कि आपने ये चीज़ें मेजर करनी है, ये लिखनी है। होप सो कि आप सब स्टूडेंट्स को यहाँ तक समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट चलें। तो ये तो हो गया आपका बिजनेस प्लान, हमारा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप है हमारा रजिस्ट्रेशन, कि हमने कैसे रजिस्ट्रेशन करवानी है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगर आप अपने बिजनेस पे न्यू हैं, अभी से स्टार्ट करें, तो आप सोल प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन करवाएं। अब सोल प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन क्या होती है? सोल प्रोप्राइटर मीन अकेला मालिक, किसी चीज़ की का अकेला मालिक होना। जब आप अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करें, आप अकेले ही वो बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप मजीद किसी दूसरे बिजनेसमैन को या इन्वेस्टर को अपने साथ मिलाएंगे तो हो सकता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट आपकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि जब आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करें तो आप सोल प्रोप्राइटर हों। इसके लिए आपको लेस इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और सोल प्रोप्राइटर का एक ये भी फ़ायदा है कि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बहुत कम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उसके बाद जब आपका बिजनेस एक्सपेंड होता जाए, आप मज़ीद प्राइवेट कंपनीज़ के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको कोई पार्टनर्स मिलते हैं, उनके साथ अपने बिजनेस की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। समझ आ गया आप लोग को? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा
वेबसाइट किसी भी बिजनेस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कह सकते हैं हम किसको, वेबसाइट को। आप देखें आपकी वेबसाइट है क्या, एक आसान लफ्ज़ों में आपकी एक दुकान है जहां पे लोग आएंगे, आपके प्रोडक्ट को देखेंगे, चूज़ करेंगे, बाय करेंगे एंड देन आपको पेमेंट करेंगे। आपकी वेबसाइट या आसान लफ्ज़ों में कहें आपकी दुकान होगी नहीं तो लोग आपके प्रोडक्ट्स को कैसे देखेंगे कि आपके पास क्या है। तो वेबसाइट को बनाने के लिए आपको भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तब ये होता है कि क्यों हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। डिस्प्ले योर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट्स को लोगों को दिखाने के लिए हमें वेबसाइट की ज़रूरत होती है। उसके बाद हाउ टू चूज़, कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कैसे चूज़ करें। वेबसाइट विजिट करेंगे तो वो चूज़ करेंगे ना आपका प्रोडक्ट। उसके बाद है कि हाउ टू बाय, कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट मंगवाएंगे कैसे। ये सारी चीज़ें आपने अपनी वेबसाइट में दी होती हैं। जब तक आप वेबसाइट नहीं होगी आपके पास, आप कभी भी कोई बिजनेस नहीं कर सकते। लास्ट, पेमेंट ऑप्शन। आपने अपनी वेबसाइट पे ही दिया होता है कि आपने पेमेंट अपने कस्टमर को ये दिया होता है कि पेमेंट आपने किस वे से करनी है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको वेबसाइट की ज़रूरत है। अब वेबसाइट बनाते कैसे हैं, वेबसाइट बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए जस्ट आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो चीज़ें कौन सी हैं, एक आपकी होती है डोमेन और दूसरी होती है आपकी होस्टिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स डोमेन और होस्टिंग के बारे में जानते भी होंगे। जो नहीं जानते, डोमेन का मतलब क्या है, आपका कोई भी एड्रेस, ठीक है। और होस्टिंग का मतलब क्या है, स्पेस। डोमेन को हम दूसरे लफ्ज़ों में आपका एड्रेस भी कह सकते हैं और होस्टिंग को हम कह सकते हैं स्पेस। अब डोमेन में एड्रेस मीन कि आपका जो कस्टमर है आप उसको अपना एड्रेस, अपना पता देंगे या अपने अकाउंट का पता देंगे, अपना अकाउंट्स बताएंगे तो वो आपको पेमेंट करेगा ना, अदरवाइज वो पेमेंट तो आपको नहीं कर सकता। तो डोमेन में आपके पास आ जाता है पेमेंट एंड योर इंफॉर्मेशन। होस्टिंग में क्या, स्पेस। स्पेस का तो वैसे मतलब होता है कि खाली जगह या हला। स्पेस में क्या होता है, आपका कोई टेक्स्ट होता है, पिक्चर्स, कोई डील्स होती हैं आपकी। डोमेन की तो आपको समझ आ गई है ना कि आपका जो एड्रेस होगा, आपका जो अकाउंट नंबर होगा वो आपने अपने कस्टमर को देना है जिसके थ्रू वो आपको पेमेंट करेंगे। जो होस्टिंग होती है, आप फॉर एग्जांपल ले लें कि अगर आप दराज की ऐप विजिट करते हैं, वहाँ पे आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आपको नीचे आता है कि यहाँ पे आपने ऐसे पेमेंट करनी है, कैसे चीज़ मंगवानी है, कोई चीज़ है उसके वीडियोस हैं या पिक्चर्स हैं या उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें स्पेस में आती हैं। कहाँ आती हैं, मतलब कि स्पेस को हम होस्टिंग भी कह सकते हैं। समझ आ गई है। अब यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि जब हम वेबसाइट क्रिएट करें तो हम डोमेन एंड होस्टिंग के लिए किसी ट्रस्ट सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ करें, क्योंकि अगर हम किसी ऐसे बंदे से अपनी वेबसाइट बनवाते हैं या कोई ऐसा हमें वेबसाइट बना के देता है जिस पर जो ट्रस्टेबल नहीं है, इसका हमें नुकसान क्या होता है कि हमने जो इतनी मेहनत की होती है अपना बिजनेस सेट करने के लिए या कस्टमर लाइन जो भी किया वो सारा हमें लॉस हो जाता है। तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि किसी ट्रस्ट वाले बंदे से आप कांटेक्ट करें तो वेबसाइट बनाएं। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट चले हम। नेक्स्ट स्टेप है हमारा पेमेंट। पेमेंट, आप देखेंगे आपने एक बिज़नेस भी बना लिया, लोगों को चीज़ें भी दे दी, सारा कुछ कर लिया, ठीक, लेकिन आपने चीज़ें दी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ना, वहाँ पे अभी सिर्फ ई यूज़ हुआ है, लेकिन जब तक वो आपको पेमेंट नहीं करेंगे, ई के साथ कॉमर्स कभी भी नहीं लग सकता। तिजारत कैसे होगी, जब कोई बंदा आपको पेमेंट करेगा। तो पेमेंट के लिए तो ज़्यादातर तो यूज़ होता है अकाउंट नंबर ही। आप अपना अकाउंट नंबर देते हैं लोगों को जिससे वो आपको पेमेंट करते हैं। दूसरा तरीका है COD, मीन्स कैश ऑन डिलीवरी, के जब आपका कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता है तो तब वो डिलीवरी करता है। तो पेमेंट में यही आता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास लॉजिस्टिक पार्टनर्स।
लॉजिस्टिक पार्टनर, अच्छा ये भी किसी ऑनलाइन बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब लॉजिस्टिक पार्टनर्स क्या होते हैं? लॉजिस्टिक पार्टनर वो कोई कंपनी होती है, वो कोई बंदा होता है, या वो कोई सोर्स होता है जिसके ज़रिए आप अपना प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक पहुँचाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉजिस्टिक पार्टनर्स। लॉजिस्टिक पार्टनर्स बेसिकली क्या करता है, जो प्रोडक्ट होते हैं और जो कस्टमर होता है आपका या कंज्यूमर, उनके मिड में जो चीज़ होती है वो कौन होता है? लॉजिस्टिक पार्टनर होता है। वही तो होता है जो आपकी चीज़ें आपके कस्टमर तक पहुंचाता है। क्योंकि आप कहाँ बैठे हो, कि सपोज आप तो तूफानी में, कोई कराची या लाहौर का बंदा आपसे कोई चीज़ मांग रहा है, आप वहाँ खुद तो नहीं जा सकते ना, कोई बंदा होगा, कोई सोर्स होगा जो आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक ले जाएगा। तो लॉजिस्टिक पार्टनर का भी एक ऑनलाइन बिजनेस में होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट इसका स्टेप है और बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टेप है इसका, मार्केटिंग। आपने प्रोडक्ट भी बना लिया, उसको सब कुछ कर लिया, सेल भी कर दिया, लेकिन जब तक आप उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे ना, आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? कि मार्केटिंग करेंगे कैसे? मैं ये आपको कहूँ कि अगर मार्केटिंग के लिए आप लाखों या करोड़ों रुपीस भी लगाएं ना, वो भी कम है। लेकिन जब आप नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके पास उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि आप लाखों रुपीस की मार्केटिंग कर सकें। तो सबसे पहले मार्केटिंग आप अपने घर से शुरू करें। वो कैसे? कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने रिलेटिव्स या जो भी है आपके, आप उनको बताएं कि आपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है या आपने कोई वेबसाइट क्रिएट की है, उसको विजिट करें, वहाँ पे चीज़ें देखें, उनको बाय करें। फर्स्ट स्टेप तो मार्केटिंग का ये हो गया। क्या हो गया? कि फैमिली, फ्रेंड्स या जो भी आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं, उनको अपनी वेबसाइट के बारे में बताएं या अपने ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताएं। और सेकंड स्टेप क्या है मार्केटिंग का? जब आप बिल्कुल स्टार्ट में हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट ना हो, तो आप क्या करें? सोशल मीडिया। और ये बहुत पावरफुल मार्केटिंग प्लेस है। कौन सा? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तो आज के दौर में हर बंदा यूज़ कर रहा है ना। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपका यूट्यूब है, आपका इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक या जो भी है। अब आपने करना क्या है? आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जो भी सोशल ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, उस पर अपनी ऑनलाइन बिजनेस की या प्रोडक्ट्स की वीडियोस बना के लगाएं। ठीक है, उससे लोग देखेंगे और डायरेक्टली आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और चीज़ें बाय करेंगे। फिर जब आपका बिजनेस एक्सपेंड हो जाए तो आप किसी सोशल मीडिया मैनेजर को हायर कर लें जो कि आपके प्रोडक्ट्स की, आपके बिजनेस की मार्केटिंग करे। होप्स हो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। समझ आ गई है सबको? उसके बाद लास्ट स्टेप एक और भी है मार्केटिंग का, कि आप ऐसे कीवर्ड यूज़ करें कि कोई भी बंदा कोई भी प्रोडक्ट सर्च करे तो आपका प्रोडक्ट सबसे पहले आ जाए। इसके लिए कीवर्ड रिसर्चिंग भी बहुत ज़रूरी है। कीवर्ड पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसी के बाद आप अच्छे कीवर्ड्स यूज़ करके अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई है? किसी का कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, अल्लाह हाफिज़।